हेलो। आज से हम कंप्यूटर्स के लेक्चर्स कंप्यूटर का जो सिलेबस है JKPS में, ठीक है ना, वो हम पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो JKPS में जो कंप्यूटर के मार्क्स है वो 30 मार्क्स है और 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम सिलेबस देखें JKPS का, तो कंप्यूटर में पहले उन्होंने जो रखा है दैट इज रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है ना। यानी कि कंप्यूटर की हमें हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ जो भी कंप्यूटर्स होते हैं वो पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है ना। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पढ़ेंगे, ठीक है ना। कंप्यूटर मेमोरी यानी कि रैम रोम एक्स्ट्रा वो चीज़ें पढ़ेंगे। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। मेमोरी को कैसे हम ऑर्गेनाइज करते हैं, स्टैक, क्यू, ठीक है ना, वो सब पढ़ेंगे। बैकअप डिवाइसेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। SSD SSD फ्लैश डिवाइसेस जो है यानी कि USB, वो सब पढ़ने पड़ेंगे यहाँ से, ठीक है ना। देन हमारे सॉफ्टवेयर, सॉरी, पोर्ट्स में है, पोर्ट्स भी पढ़ने पड़ेंगे। ये छोटा टॉपिक है, 10 से 20 मिनट का ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। ये पढ़ेंगे, ठीक है। देन विंडोज़ एक्सप्लोरर पढ़ेंगे और इसके कीबोर्ड शॉर्टकट कीज भी हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। देन हम सॉफ्टवेयर्स में MS वर्ड, MS एक्सेल और पावर पॉइंट और इसके शॉर्टकट की जो भी होंगे वो सब पढ़ेंगे, ठीक है ना। देन हमारे पास इंटरनेट पढ़ना पड़ेगा और ईमेल्स पढ़ने पड़ेंगे और इसके रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होंगे, जैसे टाइप्स ऑफ ब्राउजर्स पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। वेब ब्राउजिंग पढ़ने पड़ेंगे, ठीक ना। इसमें हम जैसे HTML जैसी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है ना। CSS पढ़ेंगे, ठीक है ना। इनके बेसिक्स जो भी होगा वो पढ़ेंगे, ठीक है ना। देन हम वेब सर्च इंजन्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। डाउनलोडिंग क्या होती है, अपलोडिंग क्या होते हैं, दिस आर जस्ट डेफिनेशन, ये क्या होते हैं ये भी हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। देन वी विल आल्सो स्टडी कि ईमेल कैसे बनाया जाता है, ठीक है ना। ईमेल के जो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन होती है वो किस तरीके से होती है, ठीक है ना। वो सब भी हम पढ़ने वाले हैं। देन ई बैंकिंग, यहाँ ये इस टॉपिक भी हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। देन हमारे पास है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, नेटवर्किंग और साइबर सिक्योरिटी, यानी कि नेटवर्किंग डिवाइस लाइक हमारे पास लैन है, मैन है, वैन है, ठीक है ना, वो सब हम पढ़ेंगे। देन इनके प्रोटोकॉल्स क्या होंगे, ठीक है ना, या फिर नेटवर्क क्या होता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ये भी पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है ना। और इनके रिगार्डिंग जो भी थ्रेट्स होंगे लाइक वायरस, वॉर्म, ट्रोजन, ये भी पढ़ेंगे। हैकिंग क्या होता है, टाइप्स ऑफ हैकिंग क्या होते हैं, ठीक है ना। इथिकल क्या होते हैं, ठीक है। अनइथिकल क्या होता है, ब्लैक हैटर्स कौन होते हैं, ठीक है ना। वाइट हैकर्स कौन होते हैं, ठीक है ना, ये सब। और इनके प्रिवेंटिव मेजर्स भी पढ़ने पड़ेंगे। देखो सिलेबस कुछ ज़्यादा मतलब वो है नहीं टफ, बहुत ज़्यादा इजी सिलेबस है। बस वही है कि यहाँ पे अगर हम मोटा मोटा देखें तो एक तो इंट्रोडक्शन से जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ से भी 3-4 क्वेश्चंस पूरे पूछे जाएंगे और यहाँ से एक क्वेश्चन तो यहाँ से बन सकता है और 1-2 क्वेश्चंस तो यहाँ से भी बन सकते हैं, ठीक है ना। मेरे हिसाब से वो यहाँ से एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस पूछेंगे, 2 या 3 क्वेश्चंस पूछेंगे और यहाँ से वो एटलीस्ट 4 से 6 क्वेश्चंस पूछेंगे और यहाँ से भी वो 2 से 3 क्वेश्चंस पूछेंगे और यहाँ से भी वो 2 या 3 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चंस मतलब बन सकते हैं, ठीक है ना। तो हर कोई पोर्शन इसमें इम्पोर्टेंट है। आज हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन से, ठीक है ना। तो पहला चीज, व्हाट्स कंप्यूटर, ये कोई बड़ी चीज है नहीं जो पढ़ाने लायक है, ठीक है ना। कंप्यूटर्स जो अर्लियर टाइम्स में यूज किया जाता था दैट इज फॉर कैलकुलेशन, बट इसकी अब डेफिनेशन जो इवॉल्व होती जा रही है, ठीक है ना। अब कंप्यूटर्स में हमारे पास सुपर कंप्यूटर्स भी आ चुके हैं, ठीक है ना। अब 5th जनरेशन 6th जनरेशन कंप्यूटर्स भी आ चुके हैं, ठीक है ना। अगर हम कंप्यूटर्स की इवॉल्व डेफिनेशन में देखेंगे, कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बन चुका है जो कि हमारे लिए एक आउटपुट प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है ना। हमारे डेटा को स्टोर कर सकता है, हमारे डेटा को एनालाइज कर सकता है, ठीक है, ताकि उसमें से मीनिंगफुल चीज़ें निकालें और हमारे डेटा को हम हमारे लिए प्रोसेस कर सकता है, आई मीन वही एनालाइज कर सकता है, ठीक है ना। यानी कि एक कंप्यूटर हमारे जो डेटा को है वो उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। अब डेटा क्या होता है, डेटा कोई भी चीज़, रॉ फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं, ठीक है ना, जो कि हमारे पास अनप्रोसेस्ड होंगे। जब ये प्रोसेस हो जाएंगे, कंप्यूटर जब इनको प्रोसेस करेगा तो वो इंफॉर्मेशन कहलाता है, यानी कि ये स्ट्रक्चर्ड काइंड ऑफ डेटा होगा जहाँ पे हमारे पास मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन होगी,
ठीक है ना। ये कंप्यूटर सारा खेल कैसे करता है, ठीक है ना। कंप्यूटर अपनी थ्री प्रोसेसेस के थ्रू ही चीज़ें करता है। कंप्यूटर पहले चीज़ फेच करेगा जो भी हम इनपुट देंगे थ्रू कीबोर्ड, ठीक है ना। जैसे हम एडिशन के लिए दे रहे हैं 2+2, ठीक है ना। इसके बाद कंप्यूटर इसको डिकोड करेगा कि कंप्यूटर समझेगा एडिशन के लिए मुझे इनपुट मिला है तो मुझे दो डिजिट्स जो है इनका एडिशन करना है। देन कंप्यूटर विल एग्जीक्यूट इट एंड विल जनरेट एन आउटपुट, ठीक है ना। अब जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक क्वेश्चन इजीली बन सकता है, दैट इज कि हु इज द फादर ऑफ दिस कंप्यूटर्स। ये जनरल क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर होगा चार्ल्स बेबेज। अगर क्वेश्चन पूछा जाए हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स, देन आंसर विल बी एलन ट्यूरिंग, ठीक है ना। जो चार्ल्स बेबेज है, ठीक है ना, इन्होंने ही डिस्कवर किया था एनालिटिकल एनालिटिकल इंजन, ठीक है ना, विच वाज द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर एक वर्ल्ड का। और इसी एनालिटिकल इंजन के बेसिस पे ये एक प्रोटोटाइप है, ठीक है, जिसके बेसिस पे हम कंप्यूटर्स को डेवलप करते हैं। सोचो जिसने प्रोटोटाइप डेवलप किया होगा, ठीक है ना, एनालिटिकल इंजन, उसी ने जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स होगा, फर्स्ट कंप्यूटर होगा जो भी, ठीक है ना, वो उसी ने डेवलप किया होगा। वो प्रोटोटाइप जो था एनालिटिकल इंजन, इसके भी फादर है चार्ल्स बेबेज। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि हु इज द फादर ऑफ एनालिटिकल इंजन। This is most important question which can be asked in JK SSB exam. That is it कि यहाँ से क्या important चीज है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे है कि ओरिजिन ऑफ कंप्यूटर हुआ था अबैकस से, ठीक है ना। अब अभी के टाइम पे वो कैलकुलेटर्स हमारे पास बन चुके हैं, ठीक है ना। अबैकस किस तरह का होता है, एक इस तरह की होती है, ठीक है, जिसमें इस तरह के रॉड्स होते हैं, उन पे बीन्स होते हैं, ठीक है ना। हर एक जो बीन होता है वो रिप्रेजेंट करता है किसी नंबर को, ठीक है ना। जो फिर एडिशन करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो, ठीक है ना, इन्हीं के थ्रू हम करते थे। ऊपर वाले जो होते हैं उनका 10 वैल्यू दिया गया होता है, इन नीचे वालों का 1 दिया गया होता है। अब इस तरह जाते जाते वो उनके वैल्यू चेंज होता जाता था, ठीक है ना। अब हम इम्पोर्टेंट ये भी है, ठीक है ना। पहले ऊपर मैंने बताया कि फादर ऑफ कंप्यूटर्स क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा, यहाँ से क्वेश्चन इस वाले पोर्शन से पूछा ही जाएगा एक्यूरेसी पर, ठीक है ना। पहले हम डिलीजेंस देखते हैं। डिलीजेंस क्या होता है? डिलीजेंस का मतलब होता है कि कंप्यूटर बोर नहीं होता है, कंप्यूटर टायर्ड नहीं होता है, ठीक है ना। कंप्यूटर थकता नहीं है, यानी कंप्यूटर एक सेम टास्क को रिपीटली मनी थाउजेंड टाइम्स भी कर सकता है, और सेम एक्यूरेसी के और स्पीड के साथ। दैट इज डिलीजेंस, ठीक है ना। देन एक्यूरेसी यानी कि हमारा जो भी आउटपुट होगा वो हमारे इनपुट पे डिपेंड करेगा। दैट इज एक्यूरेसी, यानी कि हमारा जो कंप्यूटर होगा वो हमेशा हमारे पास एक्यूरेट रिजल्ट्स देगा, और जो भी हमारा आउटपुट होगा वो होली एंड सोली डिपेंड करेगा ओनली ऑन इनपुट, ठीक है ना। यही प्रिंसिपल जो है इसको हम कहते हैं गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट, यानी कि अगर हमारा इनपुट गलत है तो आउटपुट आउटपुट भी हमारा गलत ही होगा, ठीक है ना। दिस प्रिंसिपल कैन बी आस्क्ड इन जेके एसएसबी एग्जाम। दे में आस्क कि which of the following principle is related to this principle is related to which of the following characteristics of the computer, ठीक है ना। दे में गिव diligence, accuracy, all those things, ठीक है ना। आपको accuracy चूज करना है, क्योंकि मैंने पहले बताया कि accuracy में इनपुट डिपेंड करे आउटपुट डिपेंड करेगा इनपुट पे, ठीक है ना। तो गार्बेज इन गार्बेज आउट, यानी कि अगर इनपुट भी हमारा गलत है तो आउटपुट भी हमारा गलत होगा, और रिवर्स, अगर हमारा इनपुट सही है तो हमारा आउटपुट भी सही होगा, ठीक है ना। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज कंप्यूटर्स के पास फीलिंग्स नहीं होते हैं, ठीक है ना। कंप्यूटर इमोशनलेस होता है, इनके पास फीलिंग्स नहीं होते हैं, कोई मूड्स नहीं होते हैं, ठीक है ना। ये उतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं। देन इम्पोर्टेंट जो है वो है रिलायबिलिटी, ठीक है ना, यानी कि कंप्यूटर रिलायबल होता है। रिलायबल का मतलब क्या होता है कि यानी कि सेम इनपुट के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, सेम इनपुट के लिए मल्टीपल टाइम्स अगर 100 टाइम्स भी देंगे तो आउटपुट सेम ही आएगा, ठीक है ना। अगर हम 2+2 1000 टाइम्स भी देंगे तो हमेशा 1000 1000 टाइम्स भी जो देंगे आउटपुट वो हमेशा 4 ही आएगा, ठीक है ना। फिर वर्सटैलिटी क्या होता है, सॉरी, यानी कि कंप्यूटर की वाइड ऑपरेशंस है, यानी कि कंप्यूटर मल्टीपल टास्क को एग्जीक्यूट कर सकता है एट सेम टाइम पे और सेम इफिशिएंसी के साथ। दैट इज वर्सेटाइलिटी, ठीक है ना।
देन एक ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर अब ऊपर से नीचे तक मैं पूछूं कि क्या बताऊं क्या इम्पोर्टेंट है, तो पहला चीज़ था कि वो गार्बेज इन और गार्बेज आउट जो है, ठीक है ना, वो प्रिंसिपल किस कैरेक्टरिस्टिक्स का है, ठीक है ना, वो एक्यूरेसी का था, वो इम्पोर्टेंट है। देन लेक ऑफ आईक्यू जो है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। कंप्यूटर के पास कोई इंटेलिजेंस नहीं होती है, जस्ट लाइक हमारे ह्यूमंस ह्यूमंस के पास अंडरस्टैंडिंग होती है, उस तरह कंप्यूटर्स के पास कोई अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, ठीक है ना। देन ये ओवरव्यू जिस अगर आप ले सकते हैं डेटा का, डेटा क्या होता है, जो मैंने पहले ही बताया, डेटा इज क्या होता है, रॉ फैक्ट्स फिगर्स होता है, प्रोसेसर नहीं होगा, जब प्रोसेस हो जाएगा वो मीनिंगफुल इनसाइट से इंफॉर्मेशन जो भी होगा उनको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है ना। अब हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आएंगे, ठीक है ना। पहला की टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन देयर, ये हमारे इसके कंप्यूटर जो है, पहला जो इसके टाइप्स होगा वो होगा एनालॉग कंप्यूटर्स, ठीक है ना। यानी कि किस बेसिस पे हमने डिवाइड किया है, डिवाइडिंग ऑन द बेसिस की वो डेटा को कैसे प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है ना। पहला होगा एनालॉग कंप्यूटर्स, यानी कि इसमें जो भी जिस तरह के भी कंप्यूटर्स होंगे वो प्रोसेस करेंगे कंटिन्यूअस डेटा को, ठीक है ना। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लेंगे, स्पीडोमीटर जो कि स्पीड को मेजर करता है, ठीक है ना। स्पीड क्या होती है, इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, और स्पीड वेरी करेगा तब जब ये चीज, ये दोनों चीजें वेरी करेंगे, यानी कि स्पीड डायरेक्टली चेंज होता जाएगा विद चेंज इन द फिजिकल क्वांटिटीज, और ये चीज़ें कंटिन्यूअस होंगी। स्पीड जो है एक कंटिन्यूअस डेटा होगा, ठीक है ना। जो एक कार मूव होती जाएगी वो कंटिन्यूअसली चेंज होता जा सकता है, ठीक है ना। देन एग्जांपल थर्मोमीटर जो है हमारे पास, जहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो सकता है कंटिन्यूअसली, ठीक है ना, वो भी एक हमारे पास एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं, यानी कि ये एक तरह के कंटिन्यूअस डेटा होते हैं, ठीक है ना। देन हमारे पास ये इम्पोर्टेंट है, ये एनटीपीसी में पूछा गया था कि बताएं कि एनालॉग कंप्यूटर्स को स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है, नहीं पड़ती है, इनको स्टोरेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्यों, क्योंकि इनके पास डेटा जो भी होता है वो कंटिन्यूअसली मिलता जाता है, ठीक है ना, और ये हमेशा रियल टाइम पे होता है। गाड़ी हमेशा जब चल रही होती है तो टाइम भी चेंज होता जाता है, ठीक है ना, और डिस्टेंस भी जो चेंज होती जा रही है, ठीक है ना, वो वो हमेशा कंटिन्यूस होते हैं, तो उसको स्टोरेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर जाके अगर स्टोर करेगा पहले, फिर उसको रिट्रीव बैक करेगा, देन जाके हमारा पता है स्पीड क्या है, उस चीज़ की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। देन हमारे पास है डिजिटल कंप्यूटर्स, ठीक है ना। डिजिटल कंप्यूटर्स क्या होता है, जो कि किस पे काम करेगा, इन टर्म्स ऑफ 1011 एक्स्ट्रा, यानी कि 1 और 0 के टर्म्स में काम करेगा, ठीक है ना। बाइनरी नंबर्स इनको कहलाते हैं, और 1 रिप्रेजेंट करता है ट्रू, और 0 रिप्रेजेंट करता है फॉल्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने देखा था कॉस्ट के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है ना। वहाँ पे 1+1 लिखा गया था, क्या होता है, ठीक है ना, जीरो होता है, ठीक है ना, फिर वन रिमाइंडर में आ जाता है, ठीक है ना। आंसर चूज जीरो करना था, लोग बच्चों ने, मोस्ट बच्चों ने वन भी आंसर चूज किया था, ठीक है ना, लेकिन आंसर जीरो होता है, ठीक है ना, क्योंकि वन रिमाइंडर में चला जाता है। देन हमारे पास थर्ड तरह का कंप्यूटर होता है हाइब्रिड कंप्यूटर, जो दोनों की प्रॉपर्टीज यूज करेगा, डिजिटल कंप्यूटर के भी और एनालॉग कंप्यूटर्स के भी प्रॉपर्टीज यूज करेगा। एग्जांपल ये यूज किया जाता है फॉर वेदर फोरकास्टिंग में, ठीक है ना। अब हम कंप्यूटर्स को डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन देयर साइज। तो पहला कंप्यूटर जो होंगे वो माइक्रो कंप्यूटर्स होंगे, जो कि बहुत ज़्यादा छोटे होंगे, स्मॉल साइज होंगे, ठीक है ना, और इनको हम दूसरे नाम से जानते हैं, दैट इज पर्सनल कंप्यूटर्स, और इनके पास स्टोरेज बहुत ज़्यादा कम होती है, ठीक है ना। ये ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, कि जो ये माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है ना, ये यूटिलाइज करेंगे एज अ माइक्रो प्रोसेसर को एज दियर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि इनका माइक्रो प्रोसेसर ही इनके लिए सीपीयू का काम करेगा, ठीक है ना। एग्जांपल हमारे पास डेस्कटॉप्स है, लैपटॉप्स है, टैबलेट्स है, और यहाँ मोबाइल फोन्स है। देन मिनी कंप्यूटर्स है, ठीक है ना, जो कि माइक्रो कंप्यूटर से थोड़े से बड़े होते हैं, ठीक है ना। देखो माइक्रो सबसे छोटी चीज़ है, ठीक है ना, उससे बड़ी चीज़ है मिनी, उससे बड़ी चीज़ है मेन फ्रेम, ठीक है ना, उससे बड़ी चीज़ फिर जाके हम लिख सकते हैं सुपर कंप्यूटर्स, ठीक है ना। ये सबसे छोटी होती है, कभी मिनी समझ के इंसान सोचता है कि ये माइक्रो कंप्यूटर यही सबसे मिनी कंप्यूटर से सबसे छोटे हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं है, ठीक है ना। माइक्रो कंप्यूटर सबसे स्मॉल साइजेड होते हैं, ये मिनी कंप्यूटर्स मिड साइजेड होते हैं, ठीक है ना। इनको मल्टीपल यूजर यूज कर सकता है सिंगल टाइम पे, ठीक है ना, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। देन
ये इनके पास ज़्यादा पावर होती है, ठीक है ना, इनके पास लेकिन इनका पावर कम होगा एज़ कम्पेयर टू मेन फ्रेम कंप्यूटर, ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू माइक्रो कंप्यूटर्स। देन मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होंगे, इनके पास बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होंगे फॉर डेटा स्टोरेज के लिए या प्रोसेसिंग ऑफ डेटा के लिए एज़ कम्पेयर टू मिनी और माइक्रो कंप्यूटर्स के लिए, ठीक है ना। देन अगर हम यूज़ देखें इनका मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का, तो वो बैंक्स में किया जाता है या रेलवेज़ में किया जाता है, जहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे पर डिपेंड करता है कि ट्रेन कब आएगी, कब इसका मतलब डिले टाइम कितना है, वो सब यहीं पे मेंशन होता है। क्योंकि वहाँ पे क्या है, अगर मान लो दो ट्रेन्स आ गई है और वहाँ पे देखना पड़ेगा उनके टाइमिंग क्या होगी, क्योंकि वरना दो ट्रेन्स आपस में कोलाइड कर सकती है, ठीक है ना। देन हमारे पास सुपर कंप्यूटर्स होते हैं जो कि मोस्ट एडवांस्ड कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, ये तो सबको पता ही है मोस्टली, ठीक है ना। तो फिर हम इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ होता है वेदर फोरकास्टिंग में। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक है ना। स्पेस रिसर्च और न्यूक्लियर साइमुलेशन, ये तो बच्चा जो है कॉमन सेंस से भी कर सकता है। देन हमारे पास पारम 8000 जो है वो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था इंडिया का, और इसको डेवलप किया गया था बस बाय सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ठीक है ना। ये याद रखना, इन पुणे। वहाँ पे ऑप्शन दे सकते हैं कि हु डेवलप्ड पारम 8000, फिर ऑप्शन में हो सके होंगे चार, सी डैक पुणे, सी डैक कलकत्ता, एट्सट्रा एट्सट्रा, तो पुणे चूज करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। ये हमने आज जो है शॉर्ट वीडियो ही रखी थी, क्योंकि पहली वीडियो थी हमारी, ठीक है ना। तो हम सोचे कि पहले सिलेबस भी हम कवर करेंगे। अब मुझे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें कहनी है, ठीक है ना। देखें कि जो हमारे पास JKPSI का सिलेबस है ना, कंप्यूटर का एक ऐसा मतलब सब्जेक्ट है जिसका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। अब बच्चों को क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ पर हमें MCQs प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। वो भी हर एक तरह के MCQs नहीं प्रैक्टिस करने हैं, हमें बस इम्पोर्टेंट जो एग्जाम्स फ्यूचर एग्जाम्स में पूछे जा सकते, वो एमसीक्यूज हमें कवर करने चाहिए। जैसे अभी मैंने ये जो स्लाइड्स 5-6 पढ़ाई, ठीक है ना, इनमें जो भी मैंने जैसे फादर ऑफ कंप्यूटर बताया था, ठीक है ना, एनालिटिकल इंजन का, ठीक है ना, वो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है ना। अब दूसरे तरह के जो जैसे मैंने बताया थे, ठीक है ना, वेदर फोरकास्टिंग किसके थ्रू होती है, ठीक है ना, सुपर कंप्यूटर के थ्रू होती है। मे बी पर्सन में से कि वो मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर में डन डील विद दिस थिंग, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट चीज़ बन सकती है, ये जो मैंने मेंशन की है ऊपर, ठीक है ना, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो हम लास्ट टाइम पे भी जब हम वन शॉट वीडियो डालेंगे, ठीक है ना, वो हम ओनली वही चीज़ें कवर करेंगे, ठीक है ना। और इस जो लेक्चर्स है, ठीक है ना, इसका जो आपका PDF है वो आपको फ्री मिलेगी, ठीक है ना, मेरे टेलीग्राम चैनल पे। सो प्लीज जस्ट गो एंड ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल आल्सो, एंड प्लीज प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल, ठीक है ना। थैंक्स, ठीक है ना। तो आपको कोई भी मेरे हिसाब से कंप्यूटर के लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। A to Z कंप्यूटर का जो है सिलेबस कवर करेंगे, और विद इन मिनिमम टाइम, ठीक है ना। हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लास्ट में 2-3 मार्क्स की वजह से हम, ठीक है ना, बच्चा रह जाता है, ठीक है ना। वो अगर आप 2-3 मार्क्स कंप्यूटर्स में ला सकते हो, ठीक है ना, तो बेहतर हो सकता है। जैसे अभी आपने हाई कोर्ट में जो जूनियर असिस्टेंट का पेपर हुआ था, उसमें 2 या 3 क्वेश्चंस ऐसे आए थे, ठीक है ना, जो जैसे कि ऑगमेंटेड रियलिटी पे, ठीक है ना, जो कि कोई भी इंस्टीट्यूट कोई भी सेंटर्स नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन हम ये चीज़ें जो है अपने शॉर्ट वीडियोस के थ्रू डालेंगे, ठीक है ना। ऑगमेंटेड रियलिटी, ठीक है ना, 3D प्रिंटिंग, ये सब चीज़ें जो भी इंपॉर्टेंट है यहाँ बताएंगे, ठीक है आपको। सो थैंक यू, दैट वाज फ्रॉम फॉर टुडे।